Hello students, today our topic is the numerical on the full cell by the help of नास्ट इक्वेशन। ठीक है, कल हमने क्या करा था, जनरली नास्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल सोल्व करे थे, लेकिन किस में करे थे, हाफ सेल में। ठीक है, तो आज हम किस पे करेंगे, फुल सेल पे। आपको पता है नास्ट इक्वेशन जब आपके पास टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन होता है, तो क्या होती है इक्वेशन, ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ तक हम अभी पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या है, फुल सेल के जब भी आप जनरली न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हो तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, क्या चीज़, लॉग की, लॉग या एंटी लॉग की। इन केस आपको अगर लॉग टेबल प्रोवाइड किया हुआ है वेल एंड गुड, बट अगर इन केस आपको लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो आप कैसे लॉग टेबल को फाइंड आउट करोगे, मतलब कैसे आप लॉग की वैल्यू चेक करोगे। ठीक है, तो आज पहले मैं आपको लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करना बताऊंगी विदाउट लॉग टेबल। समझ रहे हो कि अगर आपके पास इन केस लॉग टेबल अवेलेबल नहीं है एग्जाम में तो आपको लॉग की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, देखो ज़रा। आपने लॉग की वैल्यू 1 to 10 तक लिख लेनी है। ठीक है, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 6, log 7, log 8, नेक्स्ट log 9 एंड log 10। क्लियर? इसके लिए आपको 2-3 फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। जैसे सपोज मैं कहती हूँ log m इंटू n, क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n। क्लियर? नेक्स्ट और क्या दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं कहती हूँ log m की पावर n, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n log m। क्लियर है? तो जनरली इन दो फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पर log 1 to 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए log 1 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 0, एंड log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर? अब इतना तो अंडरस्टूड है कि इन सब की 2 से लेकर 9 तक की जो वैल्यू आएगी वो किसके बीच में आएगी, 0 to 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले log 2 की वैल्यू ध्यान रखनी है। log 2 की वैल्यू होती है 0.30। ये ध्यान रखना, ये जो मैं वैल्यूज़ बता रही हूँ ये आपको अप्रोक्स बता रही हूँ, इससे मोस्टली कैलकुलेशन, मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट 100% कैलकुलेशन क्या आती है, एक्यूरेट आती है। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ आंसर आपका आ रहा है 0.3014 और पीछे आंसर दे रखा है 0.3015, डजेंट मैटर। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होते हैं, ठीक होते हैं। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.30। इस log 2 की वैल्यू का यूज़ करके मैं log 4 की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, फॉर्मूले लगाओ, log 2 की पावर लिख सकते हो इसको ऐसे, 2 2 जा 4, ये क्या बन जाएगा, 2 log 2, क्या आ गया, 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.30, कितना आ गया, 0.60। क्लियर है? तो यहाँ से log 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.60। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट, अगर मुझे अब 4 से log 8 की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना मैं कैसे कैसे स्टेप चल रही हूँ। पहले मैंने log 1 की वैल्यू लिखी 0, देन log 10 की वैल्यू 1। इन सब के बीच में, मतलब 2 से लेकर 9 तक के बीच में जो वैल्यूज़ आएगी वो 0 to 1 के बीच में आएगी। नेक्स्ट मैंने क्या कहा आपको, log 2 की वैल्यू याद रख लो, कितनी आएगी, 0.30। 2 से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, 4 की। 4 से किसकी निकाल रही हूँ, 8 की। कैसे, log, इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 3, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 log 2, 3 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.90। क्लियर है इतनी? log 8 की वैल्यू भी आ गई। नेक्स्ट अब देखो log 8 की वैल्यू कितनी है, 0.90। log 10 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि log 9 की वैल्यू log 8 और log 10 के बीच में होनी चाहिए, तो कितनी होगी वो, 0. क्लियर इतनी बात भाई, 0.90 और 1 के बीच में बीच वाली वैल्यू कितनी आती है, क्लियर? तो यहाँ से किसकी होगी, log 9 की वैल्यू निकल आई। क्लियर इतनी बात? आप देखो आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी बची है, log 3, log 5, log 6 एंड log
7। मतलब ये 4 वैल्यूज़ आपको कैलकुलेट करनी है और तो आपके पास कैलकुलेट हो गई है। तो आपको उसके लिए किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, जनरली log 3 की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। और log 3 की वैल्यू होती है आपके पास डैट इज 0.47। ये बस आपको यहाँ पर वैल्यू याद रखनी है, ठीक है, 0.47। वेट, log 3 की वैल्यू निकल आई, मतलब आपको पता है, आपने याद रख ली 0.47। यहाँ से log 6 की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे? log 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, फॉर्मूला log m इंटू n, log m प्लस log n। log 3 की वैल्यू कितनी है 0.47 प्लस log 2 की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कितना आएगा 0.77, 0.77। क्लियर? तो मतलब log 6 की वैल्यू कितनी निकल आई 0.77। अब log 4 की वैल्यू है 0.60 और log 6 की वैल्यू है 0.77, मतलब इन दोनों के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्रोक्स 0.60 और 0.77 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, 0.6968 इसके आसपास आएगी। तो मैं यहाँ पर राउंड फिगर में ले रही हूँ, क्या वैल्यू याद रखनी है आपको 0.7, 0.60 0.77, मतलब मैंने ये क्या ले ली 0.7, राउंड फिगर में ले ली। हो सकता है 0.68 आ जाए, हो सकता है 0.69 आ जाए, डजेंट मैटर, मैंने राउंड फिगर में ले ली ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। क्लियर? तो इसकी वैल्यू कितनी लोगे आप 0.7। क्लियर? नेक्स्ट कौन सी वैल्यू बची है log 7। log 7 की वैल्यू आपको किसके बीच में डालनी है, इन दोनों के बीच में डालनी है, तो वो वैल्यू होगी 0.85। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये वैल्यूज़ याद रखोगे तब तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मुझे, अगर log 10 की वैल्यू 1 है तो log 100 की वैल्यू कितनी होगी, log 1000 की वैल्यू, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर? चलो सॉल्व करें अब। देखिए सपोज आपको क्वेश्चन दे रखा है log 36 की वैल्यू निकालनी है, log 36, तो कैसे निकालोगे, log 6 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 log 6। नेक्स्ट 2 log 6 की वैल्यू देख लो यहाँ से कितनी आ रही है, कैलकुलेट कर लो इसको, 1.5। क्लियर है इतनी बात? ये तो क्या था, इवन डिजिट 36 इजीली निकल गया, लेकिन इन केस और दे दिया जाए, सपोज देखिए अगर मैं कहती हूँ log 124 की वैल्यू निकालो, log 124 की, तो आपने कैसे एज्यूम करके चलना है, log 124 के आसपास ऐसा कोई डिजिट देखो जिसका क्यूब बनता हो या स्क्वायर बनता हो। अगर मैं इसको एज्यूम करके चल रही हूँ log 124 को, मैं क्या लिख लूँ 125, जस्ट एज्यूम करके चला है, ठीक है। log ये क्या हो गया 3, नेक्स्ट 3 log 5 एंड 3 इंटू log 5 की वैल्यू कितनी है 0.7, कितना आ गया 2.1। आ रही बात समझ कैसे कैलकुलेट करनी है? क्लियर है? कर लोगे? चलो एक मैं देती हूँ, कैलकुलेट करो। log 34, log 17 इंटू 2, 17 2 ज़ा 34, log 17 प्लस log 2 log m इंटू n, log m प्लस log n। log 17 को क्या लिख सकती हूँ 16 लिख सकती हूँ, तो log 2 की पावर 4 प्लस log 2 क्या आ गया यहाँ से 4 log 2 प्लस के log 2, log 2 की वैल्यू 0.30 प्लस log 2 की वैल्यू 0.30, ये कितना आ गया 1.2 प्लस 0.3 कितना आ गया 1.5। आ रही बात समझ? इट डिपेंड्स ऑन यू कि विच टाइप ऑफ आप कह सकते हो फॉर्मूला यू आर यूजिंग, ठीक है, बिकॉज आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट दिस log 34 विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जैसे 34 का नियर बाय क्या आता है हमारे पास डिजिट 36 आता है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ log 6 का स्क्वायर देन 2 log
6 और log 6 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.77, तो ये कितना आ गया 1.54। दैट इज ऑल्सो एक्यूरेट। क्लियर है? log 17 को 16 की अप्रोक्स मानना है ना, मैं वही कह रही 17 ऑड नंबर हो गया ना, ऑड नंबर का कैसे आप कैलकुलेट करोगे, नहीं कर सकते। तो आसपास कोई ऐसा डिजिट देखना है कि जिसका स्क्वायर बन जाए या क्यूब बन जाए। समझ रहे हो? क्लियर है? कैसे लॉग कैलकुलेट करोगे? कर लोगे। किसी भी डिजिट का आपको लॉग कैलकुलेट करना है, आप इसी की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आगे क्वेश्चन जो आएंगे अगर लॉग नहीं आता कैलकुलेट करना या एंटी लॉग नहीं आता कैलकुलेट करना तो क्वेश्चन आपका वहीं अटक जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे। नेक्स्ट है एंटी लॉग। ये तो थी लॉग की बात, अब बात आती है एंटी लॉग की, कि एंटी लॉग आपको कैसे कैलकुलेट करना है। देखो अब बेटा, एंटी लॉग जो होता है वो जस्ट अपोजिट टू लॉग होता है, मतलब 1/log। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी लॉग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आपको एंटी लॉग फाइंड आउट करना है किसका, 5.3 का। क्लियर? तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो एंटी लॉग, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करके 5 + 0.3 लिख सकते हो। 5 + 0.3 कितना आएगा 5.3। अब मुझे ये 5 लिखना है, लेकिन मैं ये 5 को और 0.3 को किसके टर्म में लिखूंगी, लॉग के टर्म में। तो क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख सकती हूँ, एंटी लॉग लॉग 10 की पावर 5 लिख सकती हूँ। हमेशा इसी तरीके से कन्वर्ट करोगे आप, लॉग 10 की पावर 5। क्यों? 5 log 10 आ गया, log 10 की वैल्यू 1 और क्या बचा 5। भाई इस वाली आइडेंटिटी को कैसे यूज़ कर सकते हो आप, 5 log 10, ये log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, 5 × 1 5, वही वाली डिजिट आ गई। आ रही है बस समझ कैसे कन्वर्ट करना है आपको लॉग की फॉर्म में। ठीक है, log 10 की पावर 5, अगर यहाँ 6 होता log 10 की पावर 6, 7 होता log 10 की पावर 7। क्लियर इतनी बात? नेक्स्ट प्लस, इसको कैसे लिखोगे, अगर मुझे 0.3 को log के टर्म में लिखना है तो क्या कहीं पर वैल्यू दिख रही है 0.3? नहीं दिख रही है। log की फॉर्म में किसकी वैल्यू आ रही है 0.3, तो मैं यहाँ क्या डाल सकती हूँ, log 2 लिख सकते हैं ना। क्यों? log 3 की वैल्यू कितनी है 0.47 है बेटा, और यहाँ पर कितनी है, समझ रहे हो बात? कहाँ पे कंफ्यूजन है? log 3 क्यों बोला आपने? नहीं नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी है, आपको इसको चेंज करना है ना 0.3 को इन टर्म्स ऑफ log। तो यहाँ पे 0.3 की वैल्यू देखो log की फॉर्म में क्या आ रही है, log 2 आ रही है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, log 2। अब ये इजीली सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लगेगी, log m प्लस log n, तो क्या लिख सकते हो, log m × n। तो m इसको मान लो, n इसको मान लो, या m इसको मान लो, n इसको मान लो। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 10 की पावर 5। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई? क्लियर है कैसे फाइंड आउट करना है? क्लियर है? अब देखो, आपको अगर मैं कैलकुलेट करना दे देती हूँ एंटी लॉग ऑफ माइनस के 5.3, अब मैं माइनस में दे देती हूँ। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? पहले जैसे आपके पास प्लस था, यहाँ पे आप लिख देते थे, इसको क्या लिखते थे, एंटी लॉग आगे 5 प्लस ऐसे लिखते थे। अब लेकिन आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर माइनस क्या आ गया, तो कैसे लिखोगे इसको? देखो एंटी लॉग, अगर आप इसको माइनस के 5 प्लस के 0.3 लिखते हो तो क्या ये वैल्यू ठीक है? नहीं है, क्योंकि -5 में से 0.3 माइनस करोगे तो माइनस के 4.7 वैल्यू आएगी। आपको लानी कितनी है 5.3। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, माइनस के 6 में से क्या माइनस करूँ, यहाँ पर 0. अब आगे कैलकुलेट करके देख लो, आगे कि नहीं आगे, आगे आप सॉल्व कर लो इसको। अब क्या आएगा यहाँ पर, एंटी लॉग, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, log 10 की पावर माइनस के 6 प्लस 0.7 वैल्यू देखो कहाँ पे, log 5। यहाँ पर एंटी लॉग log m प्लस log n, log m × n, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 5 × 10 की पावर माइनस के 6। क्लियर है? कर लोगे? ये क्या है,
आप पहले क्या लेते थे, यहाँ पर 6 लेते थे, इसको कैसे चेंज करते थे, log 10 की पावर 6, 6 log 10, 6 आ गया था। अब मैंने माइनस डाला तो माइनस के 6 log 10 की वैल्यू 1, क्या बचा, माइनस के 6। आ रही है बात समझ, क्लियर है कैसे कैलकुलेट करना है। ये आपको मैथमेटिक्स में भी हेल्प कर देगा और यहाँ पर भी हेल्प कर देगा। चलो, तो ये तो थी हमारी क्लास किसकी, लॉग एंड एंटी लॉग की क्लास थी विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपका हो सकता है लॉग भी यूज हो सकता है और एंटी लॉग भी यूज हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन हमने कौन सा करना है, इसके ऊपर, बट आज क्लास में कौन सा करेंगे, फुल सेल के ऊपर। कल हमने क्या करा था, हाफ सेल के ऊपर, आज फुल सेल के ऊपर। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं, करें सॉल्व क्वेश्चन को। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है। अब रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, आपको पहले सेल रिप्रेजेंट करना है जिसमें ये रिएक्शन क्या कर रही है, टेक प्लेस कर रही है। ठीक है, कैलकुलेट द ई सेल, ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। गिवन टैट जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल है मैग्नीशियम का वो दे रखा है -2.37 वोल्ट एंड सिल्वर का दे रखा है 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूले क्या है, ये है ई सेल विच इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। तो बेटा आपको पहले सेल रिप्रेजेंट करना है। सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप देखो Mg से क्या बन रहा है, Mg+2, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 और यहाँ पर कितनी है +2, मतलब इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पे सेल कैसे बनेगा, मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। क्लियर है इतनी बात, नेक्स्ट क्लियर है तुम्हें ये चीज़ कैसे आया। Mg 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वहाँ पर कितनी है +2। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है 0 से +2 बढ़ रही है तो होता है ऑक्सीडेशन, अगर कम होती है तो होता है रिडक्शन। ठीक है, अब 2Ag+ से किस में बन रहा है 2Ag, तो यहाँ पर कितना है आपके पास प्लस, मतलब टोटल तो प्लस के 2 ही हो गया ना। अगर वैसे मानना है +1 से किस में जा रहा है 0 में, तो किस में आ रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए कैसे आएगा आपके पास सेल, 2Ag प्लस क्या दे रहा है ये 2Ag, टोटल कितना है यहाँ प्लस के 2, कितना आ गया प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन। आ रही बात समझ, क्लियर है, कैंसिल कर दो इसको, हो गया कैंसिल, क्या बना Mg प्लस 2Ag प्लस विच गिव्स Mg प्लस के 2 प्लस के, सेम रिएक्शन आ गई, सेम आ गई रिएक्शन, ये रिएक्शन बन रही है ना। तो हमने हाँ इसको रिप्रेजेंट तो कर दिया, सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि ये किस पे टेक प्लेस कर रही है ऑक्सीडेशन पे और ये किस पे टेक प्लेस कर रही है रिडक्शन पे। क्लियर है, अब आपको क्या है इस फॉर्मूला का यूज़ करके क्या करना है, ई सेल को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएंगे 2, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी मिल जाएगी, रिएक्टेंट की भी मिल जाएगी, लेकिन ई नॉट सेल गिवन है आपको, पूरे इस क्वेश्चन में ई नॉट सेल गिवन है नहीं है। तो ई नॉट सेल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इसी से करते हैं, और दोनों के दो किस में होने चाहिए, ये रिडक्शन में होने चाहिए। तो कैथोड पे कौन सा टेक प्लेस करता है, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये जाएगा कैथोड पे और ये जाएगा, यही बात है, ये चीज़ें बेटा आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। ठीक है, रिडक्शन पे जाता है कैथोड और ऑक्सीडेशन पे जाता है एनोड। बट यहाँ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लो, आपको दोनों के दो रिडक्शन में दे रखे हैं, क्लियर। लेकिन कैथोड पे कौन सा जा रहा है, सिल्वर, तो सिल्वर का कितना है, दैट इज 0.80 माइनस, नेक्स्ट एनोड पे कितना जा रहा है माइनस के 2.37। कैलकुलेट कर लो इसको, कैलकुलेट करना जरा क्या आएगा प्लस करके 3.17, ये आ गया 3.17 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, औरों को तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से, सबको क्लियर है ना कैसे कराइए। चलो, ये हमने चेंज नहीं करा क्योंकि ये ऑलरेडी रिडक्शन में दे रखा है। रिडक्शन की क्या पहचान है, पहले आयन होना चाहिए उसके बाद मेटल होना चाहिए, पहले आयन है, यहाँ पर भी पहले आयन है। अगर यहाँ पर ये होता इस तरीके से होता, तुम्हारे लिए बता रही हूँ मैं, ये अगर +2 होता इस तरीके से, ये माइनस में है, तो इसको रिडक्शन में चेंज करने के लिए वैल्यू क्या हो जाती, प्लस, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या था प्लस के लिए, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, वैल्यूज पुट आउट करो और आंसर निकालो, क्या आएगा आपके पास, ई सेल विच इज इक्वल टू, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई 3.17 माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कितने टेक प्लेस कर रहे हैं 2, नेक्स्ट लॉग
प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर सॉलिड, ये प्रोडक्ट Mg+2n Ag, सॉलिड के लिए तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा Mg+2 अपॉन में, इधर चलो ये सॉलिड है 1 होगी, कितना आ गया यहाँ से, इसको कैसे लिखेंगे अब Ag प्लस का स्केयर, जो ये स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये एज एन पावर यूज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो क्या था आपके पास 1 था, तो यह क्या कितना आ गया 1 आ गया, आ रही बात समझ। तो ये जो स्टाइशियोमेट्री है आपको मैंने पहले भी बताया था, ये क्या से यूज होगा एज एन पावर। क्लियर है यहाँ तक कैसे लिखना है, क्लियर है रतन। अब देखो 3.17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.130 डिवाइडेड बाय, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.0001 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। 1 2 3, इसका मैंने पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या लगा दिया 1000। 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, इसको मैं हटा रही हूँ, ऊपर क्या लगा रही हूँ 4 टाइम्स 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि क्या है स्क्वायर है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट 1000 से कैंसिल, क्या है आपके पास 3.17 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, कितना आ गया 130 1 2 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5, इसको मैं 10 की पावर 6 भी लिख सकती हूँ, इस जीरो को हटा दिया, क्या डाल दिया लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात। दिव्या बेटा यहाँ 130 था, ठीक है, यहाँ पर क्या था 5 था, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 13 इंटू 10 की पावर 5, 5 प्लस 1 6, 13 इंटू 10 की पावर 6, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करके तो क्या आएगा 130 ही आ रहा है ना, ठीक है। तो लॉग 13 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा ये 6। क्लियर है। अब आपको इसका लॉग कैलकुलेट करना है, कैसे करोगे लॉग 13 इंटू 10 की पावर 6, बताओ क्या लॉग आएगा मुझे कैलकुलेट करके। हाँ जी, अब मैं दोबारा बताऊँ तुम्हें ये कैलकुलेट करना। देखो इधर, अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लॉग 13 इंटू 10 की पावर 6। मैंने क्या कहा था, इसको आसपास मान लो, मैंने क्या मान लिया लॉग 14 मान लिया, ठीक है। लॉग 14 को मैं कैसे लिख रही हूँ लॉग 7 इंटू 2, तो यहाँ से कैसे लिख सकते हो आप इसको, इसका 14 का कैलकुलेट कर रही हूँ पहले मैं, कितना आ गया ये लॉग 7 प्लस के लॉग 2, लॉग 7 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी आ रही थी 0.85, लॉग 2 की वैल्यू 0.30, कितना आ गया 1.15, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n मतलब लॉग 10 की पावर 6, ये क्या हो जाएगा प्लस के 6 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1 प्लस इसमें 6 ऐड कर लो, कितना गया 7.15। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपको पता चल गई, चलो आप कैलकुलेट कर लो। ये डिवाइडेड बाई 2 कहाँ से आया है, ये गलत लिखा गया बेटा, ये 2 यहाँ नहीं आएगा ना, यहाँ पर आएगा 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7.15। क्लियर, इसको सॉल्व कर लो आगे, इसको 3.17 माइनस इसको सॉल्व करके क्या आएगा 0.02 ज़ा 4, ये आएगी 0.0295 मल्टीप्लाई बाई 7.15, इसको कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, बताओ 0.21 बस, मतलब 0.210। अब इसमें से माइनस करो कितना आ रहा है 96, तो इतना वोल्ट आ गया किसका जनरली इस सेल का। समझ रहे हो बात कैसे कैलकुलेट करा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अक्षित ने क्या निकाला पहले, ई नॉट सेल
फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट डाउन करी, यहाँ से आपके पास log 13 इंटू 10 की पावर 6 आ गई थी। log 13 इंटू 10 की पावर 6 को हमने सॉल्व करके निकाला तो क्या आया हमारे पास log की वैल्यू 7.15। उसको यहाँ पे रखा, कैलकुलेट करा, आंसर आ गया आपके पास 2.96 वोल्ट। कर लोगे? कोई भी क्वेश्चन आता है इस तरीके से? ठीक है, हम नेक्स्ट जो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे कल करते हैं प्रैक्टिस इसके ऊपर क्वेश्चंस की। ठीक है, कुछ एंटी लॉग्स वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लॉग का तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।